close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And Hello students, 12th class, Accounting for Partnership Firms, T.S. Gravel, session 2020-21, question number 75. So all student, you have to read question number 75 in your book and take the solution of that question. First of all, calculate the opening capital. In this question, opening capital is missing. So first of all, you have to calculate the opening capital. While you have to calculate the opening capital, so take care about the interest on capital. Means profit is given in this question, but after the interest on capital. तो एक सेपरेट कैलकुलेशन इसमें है, बी अलर्ट. क्वेश्चन नंबर 75. Calculation of opening capital. There are the three partners. There are the three partners. Right. Name of the partner: A, B, and C. B. सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल 90,000 रुपये, 3,30,000 रुपये, एंड फॉलोड बाई 6,60,000. बुक में देखें, प्लस ड्राइंग, ड्राइंग्स. फर्स्ट की ड्राइंग है 36,000, 3,60,000. नेक्स्ट 3,60,000 और नेक्स्ट 3,60,000. इक्वल ड्राइंग क्वेश्चन दे रखी है. लेस प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना था? 1,20,000. दूसरे का प्रॉफिट बनता है 30,000. 30,000 राइट. वो कैसे कि 1,80,000. यहाँ पर मैंने नोट नंबर 1 1,80,000 और रेशियो थी हमारी 4:1:1. तो एक का प्रॉफिट आया 1,20,000, दूसरे का आया 30,000, तीसरे का भी 30,000. ये ए हो गया, बी और ये सी. वो प्रॉफिट आ गया. अब आप निकालेंगे बैलेंस. बैलेंस आ गया 3,30,000. दूसरे का बैलेंस 6,60,000. तीसरे का बैलेंस 9,90,000. तो ये जो है ये बिफोर है. अब हमने आफ्टर पे जाना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा? इसका 3,30,000 इंटू 10/110 इज इक्वल टू 30,000. ये ए के लिए हो गया.
6,60,000, दूसरे का 6,60,000, तो इसकी वैल्यू आ गई 60,000, ये बी के लिए। 9,90,000 इंटू 10/, तो ये कितना आ गया 90,000। तीनों को समझ आ गया, ध्यान से देख लो। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था, 10% लेस करने के बाद और ये हमारा हो गया 90,000। अब हमारे पास आ गई ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 3,00,000, 6,00,000 और 9,00,000 रुपये, राइट। यहाँ पर जो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद है, राइट। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इसमें मिसिंग है, तो इसे निकालने के लिए जो आफ्टर का केस लगेगा, तो ये वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी, रेट डिवाइडेड बाई 100। तो हमारे पास एग्जैक्ट कैपिटल निकल के आ गई कि ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है। अब हम बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट टेबल। देयर आर 3 पार्टनर्स, और एक कॉलम बनेगा फर्म के लिए। ये ए, बी, सी और ये फर्म। अब उसकी जो उससे ओमिशंस हो गई हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ट्रांसफ़र किया और करना था 12%, तो हम 10% को वापस कर रहे हैं, 12% देंगे। तो जब हम टेकन बैक करेंगे तो हम चीज़ों को वापस लेंगे। तो कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका होता है, ओपनिंग कैपिटल। तो जब इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया, 30, 6 और 9, यानी 30,000, 60,000, 90,000, और ये मैंने कर दिया डेबिट। क्यों, क्योंकि मैंने ये प्रॉफिट जो दे दिया था, जो रॉन्ग था, वो हमने वापस ले लिया। अब आता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो प्रॉफिट था उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें क्या करना है, पहले प्रॉफिट की कैलकुलेशन देखना। प्रॉफिट कितना है, 1,20,000, 30,000, 30,000, जो रॉन्ग प्रॉफिट था, और जो किस में था, 4:1:1 में, और जो रॉन्ग प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो, तो ये कितना है, 1,20,000, 30,000 और 30,000, और टोटल करेंगे, टोटल हो गया। ये भी हमारा डेबिट था, तो 1,50,000 डेबिट, 90,000 और 1,20,000, तो ये क्या हो गया, डेबिट। अब हम क्रेडिट की कैलकुलेशन सीखेंगे। जो हमने देना है, जो 12% देना है, किस पे देना है, ओपनिंग कैपिटल, राइट। ओपनिंग कैपिटल दिस, तो निकालिए 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, क्या करेंगे इसे, क्रेडिट करेंगे। तो 3,00,000 इंटू 12%, तो कितना हो गया, 36,000। दूसरा 6, तो 12×6 72। तीसरा 9 है, तो कितना आ गया, 1,08,000। अब जो करेक्ट प्रॉफिट है, करेक्ट प्रॉफिट इन करेक्ट रेशियो, तो टोटल प्रॉफिट में से ये एक्सपेंसेस लेस करेंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है,
3,60,000। इस प्रॉफिट को सीखिए कि हमारे पास एक तो ये प्रॉफिट था 1,20,000 प्लस 30 प्लस 30, ये तो प्रॉफिट था, लेकिन ये था किससे, आफ्टर था, तो प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रॉन्ग वाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था हमारा, आप चेक करिए, 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना था, 30,000, और उसके बाद था 60,000, उसके बाद 90,000। इन दोनों को प्लस करेंगे हम, फिर इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 3,60,000। 3,60,000। अब 3,60,000 में से जो करेक्ट वाला इंटरेस्ट है वो आपने लेस कर दिया, वो बनता है आपका 2,16,000। 2,16,000 रुपये, मैंने इसको नीचे लिख दिया, 2,16,000 रुपये। तो हमारे पास प्रॉफिट बन गया 1,44,000। और रेशो 1:1:1, करेक्ट रेशो। तो 48,000 इसका, 48,000 इसका, एंड फॉलोड बाई 48,000 इसका। तो अब आप इसको टोटल कर लीजिए, राइट। ये हमारा क्या है, क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट में आएगा, टोटल करिए, कैलकुलेटर ले जाए, ये हो गया 84,000 क्रेडिट। दूसरे का 1,20,000 क्रेडिट। थर्ड का देखो 1,56,000 यानी 156, और ये भी क्रेडिट। अब आपने इससे इसकी मैचिंग करनी है और अपना डेरिवेशन निकालना है। तो ये आपका आ गया नेट इफेक्ट, ये नेट, ये इफेक्ट, ठीक। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। 1,50,000 डेबिट है, 84,000 क्रेडिट है, तो दिस माइनस दिस, तो हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट, 66,000। कौन ज़्यादा है, डेबिट वाला ज़्यादा है, तो मैंने इसको डेबिट लिख दिया। यहाँ पर देखिए 90 और 30, तो कितने का अंतर है सर, 30,000 का। ये क्रेडिट है यानी ये वाला ज़्यादा है, ये डेबिट है, ये कम है, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट। उसके बाद यहाँ पर 1,20,000 है, ये 56 है, तो कितना आ गया 36, और ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है। अब आपकी रेक्टिफिकेशन हो गई। अब आप इसकी एंट्री डाल दीजिए। पार्टनर्स कैपिटल का ध्यान रखना होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, नथिंग इज गिवन। तो कौन डेबिट है, ए, तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 66,000 टू बीज कैपिटल 30,000 और टू सीज कैपिटल अकाउंट 36,000। अब आप देख लो, 3 पार्टनर हैं, ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन उसने इंटरेस्ट लेस करके प्रॉफिट दे रखा है। जब इंटरेस्ट लेस करके प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट और इंटरेस्ट को प्लस करके हमें पिछला करेक्ट प्रॉफिट मिलेगा। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए इंटरेस्ट को भी हमने एडजस्ट करना होता है, जो हमने किस तरह से किया है, इस तरह से। पहले देख लो, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग, ये जो प्रॉफिट है ये आफ्टर है, तो हमने उस प्रॉफिट को डिवाइड करके इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये वैल्यू आ गई। लेकिन ये वैल्यू भी ओपनिंग कैपिटल नहीं है, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाना होगा, तब जाके मुझे पता लगनी चाहिए। तो मैंने उनको लेस कर दिया, लेस करने का तरीका आपके सामने है, तो मेरे को करेक्ट ओपनिंग कैपिटल मिल गई। जब करेक्ट ओपनिंग कैपिटल मिल गई तो इनके ऊपर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड था, वो टेकन बैक, डेबिट करना पड़ा। फिर हमारे पास प्रॉफिट बचा, करेक्ट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेस कर दिया, तो प्रॉफिट था, लेकिन वो रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था मैंने, तो वो भी मैंने टेकन बैक कर लिया। तो मेरे पास इतने की यहाँ पर वो चीज़ें आ गई, डेबिट। अब मैंने करेक्शन की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर, करेक्ट ओपनिंग कैपिटल पर,
तो प्रॉफिट, तो करेक्ट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट लेस करेंगे तो एक करेक्ट प्रॉफिट और करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, दोनों को प्लस किया तो एक वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस करेंगे तो डेरिवेशन आपकी आ जाएगी। ध्यान से करें इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं वो बोर्ड के लिए रियल में अपनी प्रिपरेशन ठीक डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हमारी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 78 है। इसमें क्या है, गारंटी। गारंटी का मतलब ये हो गया कि ए बी और सी, तो हमने क्या किया, ए और बी दो ओल्ड पार्टनर है, सी हमारा न्यू पार्टनर है। सपोज जो सी नया पार्टनर है वो किसी स्पेसिफिक रेशियो के लिए आया, तो इन दोनों ने क्या दे रखी है, उसे गारंटी दे रखी है। तो जो टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट में से ए की शेयरिंग, बी की और सी की शेयरिंग करेंगे, और वो भी किसमें, न्यू रेशियो में, जो उनकी न्यू रेशियो बनेगी। फिर इसकी गारंटी को चेक करेंगे। यहाँ पर दो केस बनते हैं। यदि जितनी गारंटी है यदि उसे सरप्लस आया तो कोई भी अपने शेयर में से इसको नहीं देगा, लेकिन यदि डेफिसिट आया तो फिर जिन जिन ने गारंटी दी है वो गारंटीड रेशियो में, यानी गारंटीड रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे। डेफिसिट कैसे निकलेगा, डेफिसिट आप निकालेंगे गारंटीड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, तो डेफिसिट आ जाएगा। डेफिसिट कोई गारंटीड रेशियो क्वेश्चन में होती है, उसमें से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों में से लेस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। प्रॉफिट एंड क्वेश्चन नंबर 78। बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कितना है, बाई प्रॉफिट 54,000 क्वेश्चन में गिवन है, आराम से चेक करें 54,000। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैसे करेंगे, लेट प्रॉफिट 1, फर्म का प्रॉफिट 1, न्यू पार्टनर कौन है, सी, तो सी शेयर कितना है 1/6, सी शेयर इज इक्वल टू 1/6। तो आप क्या लिखेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/6, तो कितना बच गया 5/6। अब ए शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट इंटू उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2, तो कितना आ गया 3/5। बी शेयर रिमेनिंग इंटू 2/5, तो 10/30, और सी शेयर कितना है उसका 1/6, तो 1/6। और यहाँ 30 है, यहाँ 30, तो इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो 5, तो ऊपर भी 5 से, यानी 5/5 क्या होता है 1 होता है। तो यदि 1 से कोई मल्टीप्लाई करें तो असर नहीं पड़ता उस वैल्यू का।
तो 30। तो अब न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 15:10:5 और 3:2:1 और मिनिमाइज कर लो इसे। तो डिस्ट्रीब्यूट करो, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए शेयर निकालिए यहाँ पर, ए शेयर सर 54,000 इंटू 3/6 तो कितना आ गया 27,000। तो इस वैल्यू को जब तक उसकी गारंटी चेक ना हो तब तक अंदर ही रखना पड़ता है इसको। शेयर बी के लिए 54,000 इंटू 2/6 तो कितना हो गया 1/3 18,000। सी का चेक करिए, सी को तो गारंटी है 54 इंटू 1/6 तो 9/54 कितना आ गया 9,000 रुपये। सी को गारंटी कितनी है 10,000 की और सीज डेफिशिएंसी तो गारंटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। गारंटेड अमाउंट कितना है सर 10,000, एक्चुअल अमाउंट कितना 9,000 तो कितना हो गया सर 1,000। अब ए सेक्रीफाइस, ए मैट लिखना, ए विल मैट कितना मैट करेगा सर 1,000 रुपये इंटू उसकी रेशो कितनी है, उसकी रेशो है क्वेश्चन में 3:2 तो कितना आ गया 3/5 तो 600 रुपये। बी विल मैट 1,000 इंटू 2/5 तो हमारे पास 400 रुपये। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी 18,000, पहले 18,000 लिख लो और यहाँ पे लिख लो शी शेयर 9,000 और यहाँ पे लिखो लेस ट्रांसफर टू सी, राइट। कितने पैसे 600 रुपये, 600 रुपये आप यहाँ से ले रहे हैं तो आपका हो गया 26,400 लेस ट्रांसफर टू सी, ये कितना सेक्रीफाइस करेगा 400 तो 17,600 दोनों वैल्यू आ गई। उसके बाद यहाँ पर प्लस या ऐड का निशान फ्रॉम ए कितना आएगा और प्लस फ्रॉम बी 400 तो इसका पूरा 10,000 हो गया और टोटल आपका 54,000 की डिवीजन है। चेक कर लीजिए क्वेश्चन 78 टी एस ग्रेवाल का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, 54,000 का प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को हम उनकी रेशियो में बांटेंगे। रेशियो जब निकल के आई तो 3:2:1 हमने बांटा, एक का 27, एक का 18,000, एक का 9,000 आया। फिर हमने क्वेश्चन को चेक किया है कि सी को गारंटी है 10,000 की, तो फिर हमने देखा उसकी कितनी डेफिशिएंसी बनती, तो गारंटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट 10,000 माइनस 9 तो कितना आ गया 1,000। दिस डेफिशिएंसी मेट बाय द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, तो 600 मेट बाय ए एंड 400 मेट बाय बी, तो दिस विल माइनस फ्रॉम दिस ए एंड माइनस फ्रॉम बी और प्लस इन सी प्लस इन सी, दोनों को प्लस करके बाहर अपने क्वेश्चन को ले आएंगे। चीजें क्लियर आ गई, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कितना है 79, तो 79 बनाइए 79 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अकाउंट
फॉर द ईयर एंड। ठीक है, सबको आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। उसके बाद वैल्यू रखो बाई प्रॉफिट, कैसे, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 3,15,000। ठीक, और देखिए एक्सिस शेयर, एक्सिस शेयर 3,15,000 बांटिए 4 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 4/7, 4 to 1 को, तो ये आ गया आपका 1,80,000 रुपये। वाई शेयर 3,15,000, उसका हिस्सा 3 था, 2 था, राइट। तो कितना आ गया, 90,000, इसका हाफ ही आया 90,000 रुपये। जेड शेयर 3,15,000 और उसका 1/7, तो निकालिए 45,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन है पार्टनर, एक्स, वाई एंड फॉलोड बाई जेड। कितना, 80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये, 90,000 रुपये एंड फॉलोड बाई 45,000। अब डेफिशिएंसी चेक करेंगे। डेफिशिएंसी गारंटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट। गारंटेड अमाउंट कितना है हमारा, 75,000। एक्चुअल अमाउंट कितना है सर, 45,000। तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई सर, 30,000 की। और विल बी नेट, विल बी नेट बाई एक्स एंड वाई। कौन सी रेशो में, जो उनकी पुरानी रेशो थी, एक्स एंड वाई इन 4:2 और 2:1 मिनिमम कर सकते हो। तो एक्स कितना मैट करेगा सर, 30,000 इंटू कितना, 2/3, तो 20,000 रुपये आ गया। और वाई विल मैट, ठीक है, 1/3, तो कितना आ गया ये सर, 10,000 रुपये। अब लेस ट्रांसफर टू जेड कितना है, 20,000, राइट। लेस ट्रांसफर टू जेड हाउ मच सर, 10,000 रुपये। 10,000 लेस कर दिए, कितना हो गया, 80,000। प्लस नेट बाई एक्स 20,000 रुपये, प्लस और नेट बाई वाई 10,000 रुपये। तो दोनों की मीटिंग के बाद 75,000। टोटल अब कितना हो गया, 3,15,000, राइट। अंडरस्टूड। क्वेश्चन को देख लो, गारंटीड का क्वेश्चन है। गारंटी उसे दे रखी थी 75,000, 75,000 माइनस 45,000, तो कितना हो गया, 30,000। 30,000 विल बी मेड बाई द ओल्ड पार्टनर्स इन दिस रेशियो 4:, उनकी रेशियो कितनी थी, 4:2:1। तो इसको तो गारंटी मिली, तो फिर वो इस रेशियो में देंगे, और इसको दूसरी तरह से 2:1 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 पर आए आप। उसके बाद 8080 सेम पैटर्न बनाओ, वीडियो को पॉज करके देखा करो। प्रॉफिट एंड लॉस
appropriation account for the year ended। फॉर्मेट बनाओ, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। कैलकुलेशन वर्किंग नोटिस में आ जाएगा मेरा। जी हाँ, सबसे पहले बाई प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाउ मच 1,60,000। ठीक है, निकालिए। सबसे पहले आफ्टर इंटरेस्ट है, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स। कितनी कैपिटल है सर? 3,00,000 रुपये। 3,00,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। टाइम कितना है? ये कब बन रहा है? 31/3/2020। ठीक है, तो 6 महीने। पार्टनरशिप स्टार्टेड ऑन 1/10/2019। ठीक है, तो टाइम यूज्ड इन दिस ईयर 6 मंथ ओनली। सबको बता दें टाइम 6 महीने लगा। अब आते हैं वाई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर 15,000 रुपये। वाई का कितना है सर? 2,00,000 रुपये। 6/100 और टाइम कितना है सर? 6 महीने। तो कितना हो गया सर इसका? 10,000। जेड की कैपिटल कितनी है सर? 1,50,000 रुपये। 1,50,000 इंटू रेट इंटू टाइम, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर? 7,500। 7,500 रुपये इसकी आ गई। अब आते हैं डिविजिबल प्रॉफिट टू डिविजिबल प्रॉफिट नंबर 1। तो नंबर 1 में आ जाइए 1,60,000 माइनस दिस प्लस दिस सर 15,000 माइनस 10,000 माइनस 7,500। तो मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 1,27,500। 1,27,500 कितना आ गया? 1,27,500। अब इसको PSR में डिस्ट्रीब्यूट करो। एक्सिस शेयर कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये होगा 4:2:1 में। एक्सिस शेयर 4:2:1 के अकॉर्डिंग। तो 1,27,500 इंटू 4 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 7। तो टोटल कितना होगा हमारे पास? आ गया ये 51,000 रुपये। 51। वाई शेयर 4:2:1 में 1,27,500। तो इसके हिसाब से इसका कितना बनेगा? वाई का बन गया हमारे पास 38,250। तो ये आ गया 38,250। अब जेड का शेयर चेक करो, वही रेशो लगेगी 4:2:1 में। उसका 1,27 पूरी प्रेजेंटेशन के साथ। तो कितना हो गया? तो ये हमारा कितना था? 2। ये 2 है, ये 1/7। तो हाउ मच अमाउंट इज? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? जेड का 38,000 2:, एक बार इसकी रेशो चेक करते हैं क्वेश्चन में। वेट, ये क्वेश्चन है हमारे पास 80 में 79। 80 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है
433 तो ये रेशो हमने ठीक कर ली। 4:3:3 4:3:3 4:3:3 तो हमारा ये हो गया 410, ये हो गया 3/10 और ये हो गया 3/10। ठीक है, 3/10 ये हमारी फ्रैक्शन आ गई। जो 3 के लिए इतना है तो इसके लिए भी 38,250। ये आप चेक कर लो तसल्ली से। एक्सिस से कितना है सर? 51,000। वाई शेयर सर 38,250, इसे तो बाहर ही रख सकते हैं 38,250। और जेड शेयर 38,250 ये हो गया। अब उसकी डेफिशिएंसी चेक करते हैं। डेफिशिएंसी कितना है? डेफिशिएंसी चेक करो। डेफिशिएंसी उसे हमें देना है 40,000, गारंटीड अमाउंट 40,000 और 38,250 तो कितना आ गया? 1750। गारंटी किसने दी है? गारंटी दी है एक्स ने ओनली, तो लेस ट्रांसफर टू जेड कितना? 1750 प्लस नेट बाई एक्स, तो ये कितना हो गया? 40,000। और उसमें से लेस कर लीजिए, वो हमारे पास आ गया 49,250। 49,250 तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 1,60,000। 1,60,000 समझ आ गई? एक बार ध्यान से क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोप्रिएशन आपने बनाना है, क्योंकि प्रॉफिट गिवन है 1,60,000। जो डिविजिबल है वो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 6 मंथ का देना है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट है 1/10 को। हाँ, इसमें एक चीज़ और रहेगी, ये 40,000 की गारंटी है। क्वेश्चन में दे रखा है ₹80,000 पर ईयर। सो बिजनेस तो हाफ ईयर ही चला, तो हाफ ईयर गारंटी, हाफ ईयर गारंटी 80,000 इंटू 6/12 इज इक्वल टू ₹40,000। तो 40,000 डेफिशिएंसी कितनी मेंटेन हो रही है? 17,50। 1700 मैथ कौन करेगा? एक्स, तो एक्स से लेस करना और जेड में प्लस करना। Let's come to the question number next. Question number 81. Read it properly. Read कर. In this question, there are the 2 years. 2 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 2 केसेस बना रखे हैं। तो पहले हम फर्स्ट ईयर का ही करते हैं। Profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account for the year ended 31/3/2019 by profit as per profit and loss account। कितना है क्वेश्चन में? सर ₹4 लाख, 4 लाख का प्रॉफिट। डिवीजन करिए, डिवीजन है 2 to 1 में। 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 2:1। नेम ऑफ द पार्टनर ABC या XYZ, जो भी दे रखा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है ये 81।
तो ये ABC के नाम से दे रखा है। तो ABC ए शेयर कितना आ गया सर 4 लाख इंटू 2/5 तो कितना आ गया 1,60,000। बी सर 4 लाख इंटू 2/5 तो उसका भी 1,60,000। सी शेयर सर 4 लाख इंटू 1/5 तो उसका आ गया 80,000। डेफिशिएंसी चेक करें, गारंटेड अमाउंट कितना है उसमें सर 1 लाख रुपए। डेफिशिएंसी करते हैं इसको, डेफिशिएंसी गारंटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट तो 1 लाख रुपए माइनस 80, गारंटी कितनी की मतलब 20,000 की डेफिशिएंसी और नेट बाई ए। तो आप सी के शेयर में इसको यहाँ पे रख लो प्लस नेट बाई ए। तो ये मिटाकर हो गया 1 लाख रुपए। अब इसने दिया है तो इसका 1,60 अंदर और लेस ट्रांसफ़र टू सी कितना अमाउंट है 20,000 रुपये। तो ये हो गया 1,40,000। तो टोटल आपका पूरा हो गया 4 लाख रुपये और 4 लाख। अब आ गया दूसरा, ये इसमें चेक करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड कितना वही प्रॉफिट उसी तरह से एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस बार कितना है 6 लाख रुपये। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सर ए बी और सी 6 लाख इंटू 2/5 रेशो कितनी है 2:2:1 तो 12 दूनी 24 2,40,000 2,40,000। दूसरे का भी सेम आता है क्योंकि वो भी इतने के लिए 2,40,000 और ये 6 लाख उसका कितना 1/5 तो कितना हो गया 1,20,000। ठीक है। डेफिशिएंसी गारंटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल। गारंटेड अमाउंट कितना था 1 लाख, एक्चुअल कितना 1,20 तो वास्तव में उससे ज़्यादा आ रहा है तो गारंटी कितनी डेफिशिएंसी कितनी है नहीं, तो वो किसी से भी माइनस नहीं होगा। ध्यान से आप देख लो एक बार। 2 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं। ये ईयर है 31/3/2020 ठीक है। 19 में 4 लाख था, 20 में 6 लाख है। रेट डिवीजन 2:1 थी। एक बार डेफिशिएंसी 20,000 की आई तो नेट बाई ए ने किया। अब 1,20,000 आ गया लेकिन गारंटी थी 1 लाख की तो ज़्यादा है तो ज़्यादा में डेफिशिएंसी नहीं है तो कोई किसी को नहीं देगा।